क्या नाम हुआ और किस संगठन से आप? मेरा नाम राजेंद्र भारती है और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जनपद सिद्धार्थनगर का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम है इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है भारत बंद का, आप जानते हैं कि जिस तरीके से SC/ST आरक्षण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटा में कोटा बनाने की बात कही गई थी, उसी के विरोध में आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के और SC OBC ST समाज के सभी लोग जिला कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जो है जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो है ज्ञापन देने का काम किया गया है और धरना प्रदर्शन किया गया है। जैसे कहा जाता है कि वो जब संविधान बनाया गया तो स्थिति परिस्थिति कुछ और थी, समय समय पे परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अगर परिवर्तन हुआ है तो इसमें लोगों का नुकसान क्या है? देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि आरक्षण लागू हुए बहुत समय हो गया, स्थितियाँ परिस्थितियाँ लोगों की बदली, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को या मौके पर चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाति जनगणना करवाना चाहिए। जाति जनगणना करवा करके किस जाति को कितना मिला है ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार ने गणना करवाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़ा है नहीं। क्या लग रहा है जो शासन सत्ता में बने हुए हैं या दलित समाज के लोगों को बहुजन समाज के लोगों के साथ छल कर रहे हैं? कौन छल कर रहा है? जो सत्ता में लोग काबिज हैं दलित समाज के लोगों के साथ छल कर रहे हैं कि जहां जनगणना होना चाहिए उसको छोड़ करके कोटे में कोटा। देखिए विजय जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक चीज़ पढ़ा करते थे कि अंग्रेज भारत पर शासन कैसे किए। उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज करो। और मैं उस चीज़ को आज अपने दौर में अपनी आंखों से देख करके महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जिसके इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि वर्गीकरण की, ये एक तरीके से हम दलित समाज के लोगों को आपस में बांट करके और एक लंबे समय तक सत्ता पर काबिज होने की साजिश है दलित समाज के खिलाफ रची जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती है, ये दलित समाज है, ये गरीब वर्ग है, लेबर तबका है, देश को देश रहने लायक इसने बनाया है। देश के अंदर जो आज आप देख रहे हैं संसाधन, जो टेक्नोलॉजी गरीबों के द्वारा बनाया गया है, देश को हम ही तो चलाते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना चलाता है। अगर ये गरीब आदमी इस देश को संचालित कर सकता है तो सरकार को घुटने के बल गिरा देगा इस अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए। अभी देश में तमाम ऐसे घटनाएं हो रही हैं, जैसे घोड़ी पर चढ़ना, मूंछ रखने पे मार देना, घड़े छूने पे मार देना, लेकिन ये तो अभी उत्पीड़न नहीं बंद हो गया, लेकिन कोटे में कोटा लाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसीलिए हमारी मांग है, आज भी जो दलित समाज पर एट्रोसिटी है वो बंद नहीं हुई। और जब तक बाबा साहब ने कहा है कि जब हमारा प्रतिनिधित्व जब तक सभी क्षेत्रों में बराबर नहीं हो जाता तब तक आरक्षण रहेगा। और जब कोई आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, तो कैसे किसी आरक्षण में 2 भागों में बांटने की बात कर सकता है, कैसे समाप्त करने की बात कर सकता है? पहली बात, इन्होंने हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए सारी सरकारी संस्थाओं को बेच करके निजी हाथों में बेच दिया, उसका निजीकरण कर दिया, आरक्षण वहाँ समाप्त हो गया। दूसरा जो बचा खुचा था, हम भाइयों को आपस में लड़ा करके फिर उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सीधी साफ शब्दों में एक बात है कि ये सिर्फ आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इनसे दलित पिछड़े समाज की, महिलाओं के समाज की जो उन्नति है वो देखी नहीं जा रही है। ये चाहते हैं इस देश के अंदर 2 वर्ग हो, एक शासक हो और एक शोषित हो, पर ये दलित समाज, ये पिछड़ा समाज होने नहीं देगा, इनको इनकी मंशा में कामयाब नहीं होने देगा। और इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार को ला करके हमने कमजोर किया है। आप देखिएगा 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ करके फेंक देंगे और योगी बाबा गोरखपुर के मंत्री में घंटा बजाएंगे।